जी बहुत बहुत स्वागत सारे दर्शकों का जोड़े साडे प्रोग्राम में देख रहे हैं। मैं तुहाडा दोस्त कुलदीप हाज़र हाँ। मेरे नाल जोड़े स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट ने वैष्णो ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी ने पहला भी काफ़ी बार इस मंच के जरिए इस चैनल के जरिए या वक्खो वक्खरे जोड़े प्लेटफॉर्म ने उन्होंने जरिए तुसी प्रदीप जी के रूबरू हो चुके हो। साफ तो सीधे शब्दों में जी जानकारी देने की कोशिश रही, लगातार नवे अपडेट्स लैके आने की कोशिश रही। सो अज भी जोड़े समा है वो कोशिश रहेगी वध तो वध जो टॉपिक उन्होंने डिस्कस किए जान। पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सो जिमें काफ़ी बच्चे जोड़े तुहानू परसनली विजिट करते हैं, जो मिलते हैं ना, काफ़ी पेरेंट्स मिलते हैं। अज जेकर मार्केट की गल करिए किस तरीके दे नाल बच्चों नूं जां उन्हां दे पेरेंट्स नूं मिसगाइड किया जा रहा, क्योंकि बहुत सारी एक वड्डी जिहड़ी लॉबी बनती जा रही है। चंगे ते गलत दोवें तरह के जिहड़े कंसलटेंट्स ने ना, कित्थे बच्चा या उन्हां दा जिहड़ा पेरेंट्स ने जिहड़े धोखे का शिकार हो रहे, चाहे वो आयल्स दे लई जा रहे हैं जां वो स्टूडेंट वीज़ा दे लई जा रहे हैं। कुलदीप जी, अगर हम बेसिक से बात करें, मतलब जो जड़ है बीमारी की, मैं वहाँ से बात करना चाहूँगा। देखिए, आज की डेट में अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चल रहे हैं जी। स्टूडेंट्स को चाहे टीवी शो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर आज की डेट में हर एक बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो मतलब अपनी इन्फॉर्मेशंस निकाल लेता है कंट्री वाइज। मतलब बहुत से सोर्सेज हैं। दूसरा, पास्ट में जो चीज़ें रही हैं, पास्ट में एम्बेसीज लीनियट रही हैं। लाइक चाहे यूके की बात कर लो, विदाउट आइल्स 1 डे ओल्ड फंड पे वीज़ा लगे हैं। न्यूजीलैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड में भी ये प्रॉब्लम्स रही हैं कि भाई एजुकेशन लोन पे बच्चा जा रहा था, इवन के फेक एजुकेशन लोन कंसल्टेंट्स ने प्रोवाइड किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे बच्चे पहले 2006-7 की बात करें अप टू द 2009 बैचलर या मास्टर किया हुआ बच्चा भी डिप्लोमास के लिए जाता था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं रूल चेंज हुए हैं। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हर एक एम्बेसी ने एक बार गलती की है, गलती करके उन्होंने सीखी है। तो मीन्स लाइक डे बाय डे आज के डेट में एम्बेसी का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। एम्बेसी को नीट एंड क्लीन जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। एंट्री क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। उसका वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो स्टूडेंट मार्केट में ऐसा बहुत सा घूम रहा है जो माइंड सेट है, +2 कर लूँगा, बाहर चला जाऊँगा। चाहे वो फाइनेंशियल साउंड है, ऐसी बहुत सी फैमिली इंडिया में बैठी हैं जिनके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स बाहर बैठे हैं और डॉलर्स में वहाँ पे कमाई, यहाँ इंडियन में पैसे आ रहे हैं। तो पेरेंट्स पूछ ही नहीं रहे बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। तो वो बच्चे जब पूरा उनका माइंड सेट है बाहर चला जाऊँगा या डॉलर्स में कमाई हो रही है, मेरी पापा दे रहे हैं, सिस्टर दे रही है, जो भी दे रहे हैं, जो बाहर से इनकम आ रही है, अट्रैक्शन एक बड़ी चमक दमक। बच्चे को ये लगता है कि मेरे को तो पढ़ने की लोड ही नहीं है, सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। बट ये भूल चुके हैं वो कि आने वाले टाइम में एम्बेसी स्ट्रिक्ट होगी तो उनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए जिनकी एजुकेशन अच्छी हो और परसेंटेज अच्छी हो। बट यहाँ पे उनका माइंड सेट दूसरे तरीके से, नहीं जी +2 कर ले, कैसे भी कर ले, चाहे निकल करके या थोड़े नंबर लेके। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मार्केट में पास होके आ रहे हैं, +2 या ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और बगैर हार्डवर्क के, तो उन बच्चों का मतलब कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके, चाहे तो उनके नंबर्स नहीं आए, नंबर आ गए तो उनकी आइल्स क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आइल्स में स्कोर चंगा नहीं आ रहा, क्योंकि आज की डेट में कनाडा ने 6 ईच कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 6 पॉइंट पे वीजे दे रही है, 5.5 पे बहुत कम चांस है। तो बट उनका बेसिक बच्चों का वीक है और बच्चों का स्कोर नहीं आ पा रहा है, एक ये रीज़न है। दूसरा, हाई मतलब उन्होंने ट्यूशन्स नहीं लगवाए या उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, उनके जो 12th में मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर नहीं आए, वो एक दूसरा रीज़न है। अब ऐसे मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स घूम रहे हैं जिनकी परसेंटेज लो है और आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा है। और ऐसे मार्केट में बहुत से कंसल्टेंट बैठे हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को पागल बना रहे हैं। वो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करके, बड़े बड़े दावे करके बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आपका वीज़ा हम लगवा देंगे 100%, 200%। इवन के कल मैं एक बच्चे के साथ बैठा था, वो मेरे फेयर में भी आया। मैंने उसको बताया कि भाई तेरा इतना इतना खर्चा आएगा, तू जा सकता है। 2016 पास आउट है, 16 के बाद 5.5 बैंड लेके आया पीटी में 5.5 बैंड है जी। और 5.5 बैंड पे पीटी में, और उसकी 2016 पास आउट। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कम है, कम चांस है, मैं नहीं कहता कि चांस नहीं है, बट कम है। और इधर से कनाडा के चांसेस तो है ही नहीं। मैंने उसको बोला भाई तू जर्मन जा सकता है। मेरे पास आके इतने दिन से घूम रहा है, 2 साल से घूम ही रहा है। मैंने कहा यार तू कर क्या रहा है? बोला मैं बीकॉम स्टार्ट की थी, वो छोड़ दी। तो ये एक रीज़न अगेन हो गया। फिर मैंने मेरे से श्योरिटी मांग रहा है कि 100% बोलो जी वीज़ा आएगा। मैंने कहा भैया गॉड या फ्रॉड ही देगा,
आपको 100% श्योरिटी तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, 15 साल का एक्सपीरियंस है, सारा डाल दूंगा, वीज़ा चांसेस विल बी हाई। तो किसी और कंसल्टेंट से जो तुझे 100% या 200% बोल रहा है, उससे ज़्यादा चांस यहाँ वीज़ा के हैं, बट श्योरिटी नहीं है, क्योंकि एम्बेसी मेरे बाप की नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मार्केट में घूम रहे हैं, जिनका स्कोर नहीं आ पाया, या आइल्स में स्कोर या उसका परसेंटेज, उसकी मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज नहीं बनी है, तो ऐसे बच्चे शिकार हो रहे हैं ऐसे कंसल्टेंट्स के जो वीज़ा रिफ्यूज़ करा के बच्चों से पैसे कमा रहे हैं, चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब है। तो ऐसे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, बच्चों के पैसे फंस रहे हैं। पिछले मैंने एपिसोड में बताया, एक पुलिस वाला 5.5 बैंड पे, मतलब यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में काम कर रहा है, और मोहाली में एक कंपनी उसको ठग के 3 लाख रुपए उसके ठग लिए, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और कंपनी भी वो बंद हो चुकी है, मतलब उसके 40+ केस चल चुके हैं। तो ऐसे वो ऐसा ही है, अच्छी पोस्ट पे हैं, क्या वो नहीं समझते कि भाई क्या नाम है 5.5 बैंड में वीज़ा नहीं लगेगा, और 3 लाख रुपये आप एडवांस किसी को क्यों दे रहे हो? अरे एडवांस कॉलेज उसको कंसल्टेंट को क्यों दे रहे हो? आप कॉलेज को दो, कॉलेज के अकाउंट में डालो। तो ऐसी चीज़ें जो शॉर्टकट मार रहे हैं, और वो जो सुनना चाहते हैं कि यस आपका वीज़ा आएगा, बहुत से स्टूडेंट हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, वो शिकार होते हैं। और वो शिकार होने के कारण जब वो फिर क्या नाम शिकार जब हो जाते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं कबूतरबाजी का एलिगेशंस लगा देते हैं। न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती है, तो 5 उंगलियां फिर उनके लिए बराबर हो जाती है। एक अच्छा कंसल्टेंट भी उनके लिए कबूतरबाज हो जाता है। तो मार्केट में यही चीज़ें, और फिर न्यूज़पेपर में जब ऐड आएगी ऐसे कि जालसाज 50 लाख ठग लिए, 30 लाख ठग लिए, इतना यहाँ पे फ्रॉड हुआ, इतना वहाँ पे फ्रॉड हुआ, तो मार्केट में ये जो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो एजेंट्स, जिन एजेंट्स की क्या नाम है नॉलेज नहीं है, और वो जिनके टाइप्स नहीं है, उन ऐसे एजेंट्स के पास फंस जाते हैं और शॉर्टकट मारते हैं कि उनके ऑफिस में जाके ऐसी ऐसी श्योरिटी दे देते हैं वो, और बोलते हैं कि जैसे यहीं से जहाज में बैठा देंगे। तो उन बच्चों को फिर सपने आने शुरू हो जाते हैं कि बस इस बंदे ने तो यस बोल दिया तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। दीज आर द रीजन्स जिसके कारण से मार्केट में जालसाजी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, और उसके कारण सारे कंसल्टेंट कबूतरबाज लगते हैं। और इस फील्ड को एक तरीके से देखा जाता है कि मतलब ये 2 नंबर की मार्केट है जी। सो जिवें कि पिछले काफ़ी सालों तो वैसटਰਨ ओवरसीज़ वालों ਜਿਹੜੀਆਂ सर्विसेज ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ टेस्ट या कुछ क्वेश्चन कुलदीप जी, आइल्स रियलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, जिनका स्कोर नहीं आ पा रहा है, बार बार फेल हो रहे हैं। किसी को 6 चाहिए, किसी को 7 चाहिए, किसी को 8 चाहिए, या इधर उधर के आइल्स इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं लग पा रहा है कि भाई रियल इन्वायरमेंट फाइनल एग्जाम में क्या होता है। या वो बच्चे जो फ्रेशर हैं मार्केट में, जो सोच रहे हैं कि मैंने आइल्स करनी है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स रियलिटी टेस्ट लेके आई है। 16 जून को दिन सैटरडे अमृतसर ऑफिस में ये आइल्स रियलिटी टेस्ट हो रहा है, जिसमें IDP ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स होंगे, जिनके सुपरविजन में ये टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट का फ़ायदा क्या होगा कि एक तरह से आपका जो फियर फैक्टर्स है वो ख़त्म किया जाएगा, रियल एग्ज़ाम का यहाँ पे इन्वायरमेंट दिया जाएगा, और फाइनल एग्ज़ाम में किस तरीके से आपने जाना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, उससे पहले कि ये रिहर्सल टेस्ट है। तो दोस्तों, जैसे फाइनल एग्ज़ाम की सबको पता 12,600 समथिंग फ़ीस है, वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, सिर्फ 300 आपने पे करना है, अपनी सीट बुक करिए, और हमारे सुपरविज़न में प्लस IDP ब्रिटिश काउंसिल के सुपरविज़न में ये टेस्ट दीजिए। रियल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। इस बात की श्योरिटी है कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि वो फाइनल एग्ज़ाम की रिहर्सल है। फाइनल एग्ज़ाम कैसा होता है, वो यहाँ पे बच्चों को उस वे से निकाला जाएगा जी। जी मैं पहला और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो आइल्स रियलिटी टेस्ट है, इसके साथ साथ हम एजुकेशन फेयर भी कर रहे हैं। कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, जिस भी कंट्री में जाना है मैं खुद अवेलेबल होऊंगा, मेरी पूरी डेडिकेट टीम होगी। तो यहाँ पे आपको ऑन स्पॉट असेसमेंट किया जाएगा। जो बच्चे ऑन स्पॉट एडमिशन लेते हैं उनको 50% एप्लीकेशन फी वे ऑफ भी दी जाएगी जी। सो जिवें ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਪੈਟਰਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ नहीं आ पाते, की रीज़न रहते हैं उसमें? देखिए, रीजंस कई हैं। एक तो क्या होता है कि जब एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसी टीचर को बार बार फेस कर रहा है,
बार बार उसी टीचर को फेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चा लीनियट हो जाता है, वो मतलब समझ ही नहीं पाता कि भाई फाइनल एग्जाम की किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है। कहीं ना कहीं टीचर्स भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंस्टीट्यूट भी रिस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर मॉक टेस्ट में भी बात करें तो मॉक टेस्ट एक सिंपल मॉक टेस्ट समझ के वो बच्चे पेपर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरा पैरामीटर्स टीचर्स या इंस्टीट्यूट्स फॉलो अप नहीं करता। लेकिन ये जो IELTS रियलिटी टेस्ट है, इसमें मोस्टली सारा बच्चा फ्रेशर होगा हमारे लिए, वो हमें नहीं जानता, ठीक है। तो उनको ये IELTS रियलिटी इन्वायरमेंट, IELTS रियलिटी टेस्ट का इन्वायरमेंट दिया जाएगा। उनके लिए हम यहाँ पे IDP ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर हमारे यहाँ पे होंगे, प्लस में IDP ब्रिटिश काउंसिल से डेलीगेट्स भी होंगे जो ये टेस्ट लेंगे। तो फाइनल एग्ज़ाम ये टफ से टफ होने वाला है। बच्चों को बताया जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हो, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कितनी आपको हार्ड वर्क की जरूरत है। तो दोस्तों आप इस IELTS रियलिटी टेस्ट के लिए अगेन मैं बताना चाहूँगा, कागज़ पेन उठाइए और डेट नोट कर लीजिए। 16 जून को दिन शनिवार है, अमृतसर ऑफिस में अनिजा टावर में ये ऑफिस है जी, वेस्टर्न ओवरसीज़ का B ब्लॉक रंजीत एवेन्यू टेस्ट हो रहा है। और उसी दिन हम स्टडी वीज़ा का भी यहाँ पर सेमिनार करेंगे, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, न्यूजीलैंड, यूरोप सारी कंट्रीज़ की आपको काउंसलिंग दी जाएगी। तो 16 तारीख से पहले 15 तारीख तक आप अपनी डेट बुक कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 300 रुपीज़ आप पे करके ये डेट बुक कर सकते हैं जी। सो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस नंबर के उत्ते कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, गलबात कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सो वो बच्चों की हुण गल करांगे जिहड़े बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जिहड़े बच्चों ने IELTS कर ली या IELTS कर रहे हैं। सितंबर इनटेक जिहड़ा कैनेडा दा सी निकल चुकिया, जनवरी दे लई बच्चा किस तरीके की तैयारी रखे कि किते जनवरी भी बच्चों के हाथ चों जिहड़ा ना निकल सके। देखिए जनवरी की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कुछ सीटें तो फिल हो चुकी हैं। तो मीन्स आप अगर ये सोच रहे हैं कि जनवरी तो बहुत दूर है, तो आप बहुत लेट हैं। टाइम रहते अपना IELTS प्रिपेयर करिए, टाइम रहते आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सपोज करो अगले 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में पेपर देना, कम से कम या 2 या 3 डेट जरूर बुक करिए। ज़रूरी नहीं है 6 ईच एक बार आए, मे बी आ जाए तो वेल एंड गुड है। 6 ईच नहीं है तो सेकंड टाइम आप दे सकते हैं, थर्ड टाइम दे सकते हैं, बट आपके पास टाइम रहते आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए और 2 या 3 सीटें जरूर बुक करिए। सो फिलहाल के लिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, मैनू दो आ गया, सत श्री अकाल।